बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट प्रिपरेशन FPAC एनुअल पेपर 2024। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हम जो है वो सेक्शन ए के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 2, उसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, जो हमारे पास सेक्शन ए के 4 एक्सपेरिमेंट्स फेडरल बोर्ड की तरफ से गिवन थे, उसमें एक्सपेरिमेंट 1 और 2 के फर्दर हमने टेस्ट पेपर्स भी जो है वो डिटेल से डिस्कस किए हैं, ठीक है। और अब हम जो है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और उसके साथ 5 डिफरेंट इसके टेस्ट पेपर्स भी करेंगे, ताकि अगर स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज होकर आ जाए तो हम उसको इजीली जो है वो अटेम्प्ट कर पाएँ। अगर कोई स्टैंडर्ड सोल्यूशन डिफरेंट हो गया है तो हम उसकी इक्वेशन जो है वो अच्छे से लिख पाएँ, क्योंकि इसमें चॉइस नहीं है, पेपर में चॉइस बिल्कुल नहीं है। जितने क्वेश्चंस हैं वो आपको सब के सब करने हैं, और अगर सब के सब ही ठीक होंगे तो आपके 15/15 मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो अभी की जो वीडियो है वो उसमें हम एक्सपेरिमेंट नंबर 3 और उसके 5 टेस्ट जो हैं वो डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, ये जो लिस्ट है हमारे पास फेडरल बोर्ड की तरफ से जो दी गई है, उसमें हम देख लेते हैं कि इसमें एक्सपेरिमेंट नंबर जो 3 है वो क्या है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज द गिवन सोल्यूशन ऑफ KMnO4 एंड कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 1 dm³ ऑफ 0.01 मोलर KMnO4 सोल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली, ठीक है। अब वॉल्यूमेट्रिकली हमने इसको कैलकुलेट करना है। एक अननोन सोल्यूशन है KMnO4 का, उसको स्टैंडर्डाइज करना है। मतलब स्टैंडर्डाइज करने का मतलब होता है उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है, मींस उसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्डाइजेशन, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं, ठीक है। मीन्स उसके हमने मोल्स पर dm³ फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद जब मोलैरिटी फाइंड आउट हो जाएगी KMnO4 सोल्यूशन की, उसके बाद हमने एक न्यू सोल्यूशन बनाना है, और उसकी न्यू सोल्यूशन की जो है मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए? 0.01 मोलर होनी चाहिए, और वो 1 dm³ हमने प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसको भी हम देखेंगे कि लास्ट में हम एक स्टेप के थ्रू हम ये जो है वो सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने से पता चल गया कि KMnO4 हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका मतलब है कि इसके साथ कोई ना कोई हमें रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो टाइट्रेशन में यूज़ करना पड़ेगा, टाइट्रेट करना पड़ेगा, और इसकी वजह से, यानी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स की वजह से ये हमारे पास रिडॉक्स टाइट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 लिखा हुआ है। स्टैंडर्डाइज द गिवन सोल्यूशन ऑफ KMnO4 एंड कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 1 dm³ ऑफ 0.01 मोलर KMnO4 सोल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जो है वो एक जो सीक्वेंस है हम देख लेते हैं, हमें किन स्टेप से जो है कैसे फाइंड आउट करना है। तो हमें सैम्पल क्या गिवन है? यहाँ पर सैम्पल हमें KMnO4 गिवन है और उसकी मोलैरिटी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और साथ साथ हमने एट दी एंड एक सोल्यूशन प्रिपेयर करना है KMnO4 का, जिसकी मोलैरिटी 0.01 मोलर होनी चाहिए, और उसको हमने 1 dm³ में प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये मींस के सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास सिंपल यही है कि KMnO4 दिया है और उसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। मींस के KMnO4 का हमें नहीं पता कि उसमें कितने मोल्स हैं और जो है वो कितने उसमें कितने ml में जो है वो डिज़ोल्व हुए हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो है वो 2 स्टैंडर्ड सोल्यूशन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपको एग्जाम में कौन सा स्टैंडर्ड सोल्यूशन दिया जाएगा। स्टैंडर्ड सोल्यूशन आपको दिया जाएगा और आपने उसके अकॉर्डिंगली इक्वेशन लिखनी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अभी इस एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हम जो है वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन ले रहे हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 फेरसल्फेट .7 वाटर मॉलिक्यूल्स, और उसकी मोलैरिटी है 0.1। लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का जो टेस्ट 1 होगा उसमें हम सेम यही सारा स्टेटमेंट लेंगे, लेकिन उसमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन डिफरेंट होगा, ठीक है। उसमें हम मोहर सॉल्ट लेंगे। क्या लेंगे? मोहर सॉल्ट, ठीक है। बाकी सारा का सारा प्रोसीजर सेम है। मींस कि हमने उसको स्टैंडर्डाइज करना है KMnO4 सोल्यूशन को, और एट दी एंड हमने 1 dm³ सोल्यूशन प्रिपेयर करना है और उसकी मोलैरिटी 0.01 होनी चाहिए। सारा का सारा कुछ वही है, लेकिन जब हमारे पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन डिफरेंट हो जाएगा, और स्टैंडर्ड सोल्यूशन डिफरेंट होने की वजह से हमारे पास उसकी इक्वेशन भी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसकी इक्वेशन लिख लेंगे। जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे तो उसके साथ उसके हमें मोलर रेशियोज भी पता चल जाएंगे। फिर ब्यूरेट रीडिंग से हम मीन वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। किसकी हम फाइंड आउट करेंगे? KMnO4 की। क्यों? क्योंकि KMnO4 हमेशा हम पोटेशियम पर मैग्नेट जो है वो ब्यूरेट में लेंगे, तो हम ब्यूरेट की रीडिंग जो है वो नोट, ब्यूरेट में KMnO4 की रीडिंग नोट यूज़ करेंगे,
जब हमारे पास रीडिंग आ जाएगी तो फिर हम अननोन जो सब्सटेंस है, मींस के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पर, यानी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में से कौन अननोन मोलैरिटी वाला है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसकी मोलैरिटी फाइंड आउट कर लेंगे M1 फॉर्मूले से। M1 इज इक्वल्स टू M2 V2 ओवर N2 मल्टीप्लाई बाय N1 ओवर V1, ठीक है। जब ये हमारे पास आ जाएगा तो लास्ट स्टेप में हमने डाइल्यूशन इक्वेशन लगानी है M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2, और इससे हमने अपना ये जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है 1dm क्यूब 0.01 मोलर KMnO4, तो ये हम प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो हम अब फुल सीक्वेंस से इसको लेकर चलते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ऑपरेटर्स आ गया। ऑपरेटर्स तो टाइट्रेशन का वही ऑपरेटर्स जो है रिपीट होता है। केमिकल्स यूज्ड, केमिकल्स में देखें आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो है वो फेरस सल्फेट सोल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। FeSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल 0.1 मोलैरिटी है उसकी। देखें अब जितने भी हमारे पास रिडॉक्स टाइट्रेशंस होंगी जिसमें हम KMnO4 यूज़ करेंगे, ठीक है, तो उसमें हमने हमेशा एसिडिक मीडियम में काम करना है, ठीक है, क्योंकि उसमें हम अवॉइड कर रहे हैं कि MnO4 जो है MnO2 में जो है वो कन्वर्ट हो जाए, उसको हमने प्रिवेंट करना है, तो हमने उसको ज़्यादा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना है, ठीक है, ताकि वो अपनी MnO4 फॉर्म में ही रहे और ज़्यादा से ज़्यादा नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करे, जो कि आगे फर्दर ऑक्सीडेशन का काम जो है वो परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो अब हमने ये जो बेसिकली इसकी जो है ना इक्वेशन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। रिडॉक्स इक्वेशंस, रिडॉक्स टाइट्रेशंस हैं, उनकी इक्वेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे कहा, क्योंकि देखें उसको यानी बैलेंस करना, उसके ऑक्सीजन्स को बैलेंस करना, ठीक है। अब जैसे फेरस सल्फेट का तो फॉर्मूला इजी है, लेकिन मोहर सॉल्ट में भी आपके पास फिर डबल सॉल्ट आ जाता है, ठीक है, तो उसको याद करना, वो अगर उसमें मिस्टेक हो जाती है तो आपका जो है वो फुल मार्क्स नहीं आ सकते, तो आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें, पहले भी हमने जब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया था और उसमें हमने ऑक्सैलिक एसिड लिया था, ठीक है, तो उसमें भी हमने क्या किया था कि हम उसको रिडॉक्स टाइट्रेशंस भी हमने उसमें परफॉर्म की थी, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड में हमने KMnO4 जब यूज़ कर लिया था तो हमने कहा था कि भाई ये अब ना एसिड बेस्ड टाइट्रेशन नहीं रही, बल्कि ये रिडॉक्स टाइट्रेशन बन गई है, तो उसमें भी पहला स्टेप यही था जो यहाँ पर है, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड की ऑक्सीडेशन के लिए सबसे पहले KMnO4 ने 3 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम सल्फेट, 2 मैग्नीज सल्फेट और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स और 5 नेसेंट ऑक्सीजन्स प्रोड्यूस किए थे वहाँ पर भी, ठीक है। तो अब उसमें अभी सिर्फ सेकंड स्टेप डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अब रिड्यूसिंग एजेंट आ गया और वहाँ पर उस वक्त हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड था जिसकी ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन रहा था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, एक ऑक्सीजन जो है वो एक नहीं बल्कि 2 FeSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करेंगे, यहाँ पर सेकंड स्टेप में भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ हो रहा है, क्योंकि जो फेरस सल्फेट है वो फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। फेरस से फेरिक में जाएगा तो उसको सल्फेट जो है वो आइंस चाहिए, दैट्स वाई वो यहाँ पर भी सल्फेट आइंस इसके साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो FeSO4 है इसमें जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, ठीक है, फेरस, और यहाँ पे Fe2SO4 थ्राइस, इसमें Fe यानी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तो चलें ये हो गया हमारे पास कि हमें पता चल रहा है कि Fe2 बन जाएगा, ठीक है, और SO4 यहाँ से 2 हैं और एक इधर से आ जाएगा SO4, ठीक है, SO4 थ्राइस भी हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स आपके पास कितने हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 FeSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल्स लिए थे ना, तो टोटल 14 वाटर मॉलिक्यूल्स इधर हैं, ठीक है, 14, और यहाँ से जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का जो हाइड्रोजन है और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन आ रही है KMnO4 से, ये आपस में मिलकर एक और वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे, मींस के 14 के साथ एक 15 वाटर मॉलिक्यूल्स आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब लेकिन ये तो हमने बैलेंस कर दिया, ठीक है, मींस के फेरस सल्फेट से फेरिक में जा रहा है और एक सल्फ्यूरिक एसिड
जो है वो ऐड होगा और एक ऑक्सीजन जो है नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा और ये बन जाएगा, ठीक है, Fe2SO4 थ्राइस प्लस 15 वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये जो हमारे पास है नेसेंट ऑक्सीजन, इनको अगर हमने आपस में कट करना है तो इनको हमें इस पूरी इक्वेशन को जो है 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये पूरी इक्वेशन आपस मतलब नेसेंट ऑक्सीजन आपस में कट ऑफ हो जाए, ठीक है। ये देखें, आपको ये यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर 5 नज़र आ रहा है, मतलब इसको हमने पूरी होल इक्वेशन को जो है 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, जिसकी वजह से नेसेंट ऑक्सीजन आपस में कट ऑफ हो जाएगा। अब हम जो है वो फाइनल लिखते जाते हैं, 2KMnO4 आ जाएगा। अब सल्फेट देखें कितने यूज़ हुए हैं। जब पूरी इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड स्टेप पे 5 सल्फ्यूरिक एसिड्स आ जाएंगे और फर्स्ट में 3 हैं तो 5 और प्लस 3 8 सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएंगे, ठीक है। और पूरी इक्वेशन को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो FeSO4 थे वो भी 2 की बजाय कितने हो जाएंगे, अब 10 हो जाएंगे, ठीक है, 10 FeSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पर K2SO4 2MnSO4, ठीक है, और ये 5, ये जो फेरिक सल्फेट बना है ये 5 मोल्स इसके बनेंगे और वाटर कितने बन जाएंगे, 15 7 75 और ऊपर जो है उस इक्वेशन में भी 3 हैं, ठीक है, तो 78 टोटल वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो इसकी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे आपको मुश्किल नहीं होगी, बहुत इजीली आप जो है वो इसको कर लेंगे। अब हमारे पास KMnO4 और फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 में अगर हम मोलर रेशियो देखें तो वो क्या बनती है, 2:10, ठीक है। तो यहाँ पर देखें स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमने क्या लिया है, 0.1 मोलर FeSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल्स और मोलर रेशियो भी 2:10 आ रही है। इंडिकेटर जो है हमने कोई एक्सटर्नल इंडिकेटर नहीं यूज़ किया, ये रिडॉक्स टाइट्रेशन है। KMnO4 इटसेल्फ एक्ट एज अ इंडिकेटर और हमें पता है कि KMnO4 जो है वो डार्क पर्पलिश कलर का होता है और उसका एंड पॉइंट क्या होता है, लाइट पिंक, ठीक है। और सेम उसी तरीके का प्रोसीजर है, फिल द ब्यूरेट विद KMnO4 सोल्यूशन, पिप इट आउट 10 cm³ ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4.7 water molecules solution and pour into the conical flask। और फिर हमने देखें रिड्यूसिंग एजेंट के साथ 10 cm³ उतना ही सल्फ्यूरिक एसिड भी डालना है, ठीक है। ये हमने हर रिडॉक्स टाइट्रेशन में ऐड किया था। H2SO4 solution to the conical flask, titrate FeSO4.7 water molecules solution with KMnO4 till the end point is reached, ठीक है। और अब ये देखें, ये शेडेड एरिया आपको प्रॉपरली नज़र आ रहा है तो हम इसमें इजीली देख सकते हैं, जैसे 2.1 रीडिंग है, 12.2 है, फिर 11.2 है, 21.3 है, फिर यहाँ पर 14.123 है और यहाँ पर 24.1234, ठीक है, 24.4 है। तो फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग माइनस करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड आ जाएगा और इसका अगर आप मीन निकालेंगे तो इन सबको ऐड करें, डिवाइड बाय 3 करें, 10.1 10.1 10.1, ठीक है, इसको ऐड करें, डिवाइड बाय 3 करें तो आपके पास 10.1 ही आ जाएगा इसकी मीन वैल्यू, ठीक है। और फिर हमने जब मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है KMnO4 की, क्योंकि इसको हमने क्या करना था, स्टैंडर्डाइज करना था, तो स्टैंडर्डाइज करने का यही मतलब होता है कि हमने इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो KMnO4 रेशियो FeSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरह से हम करेंगे और M1 फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.0198 मोलर, ठीक है। अच्छा, ये तो आ गया। अब आपको एक और वहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ था, सेकेंड पार्ट के calculate the volume of KMnO4 required for preparing 1 dm³ of 0.01 molar KMnO4 solution, ठीक है। मीन्स कि अभी आपके पास जो KMnO4 solution आ गया उसकी मोलैरिटी आपको पता है, ठीक है, उसका कितना वॉल्यूम लिया जाए, ठीक है, यानी इसका कितना वॉल्यूम लिया जाए कि हमारे पास मोलैरिटी यानी M2 क्या होनी चाहिए और वॉल्यूम ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। M2 हमारे पास होना चाहिए 0.01 मोलर हो और वॉल्यूम इसका होना चाहिए 1 dm³। देखिए अब dm³ में तो हम नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी हम cm³ में अगर लेना चाह रहे हैं तो हमें यहाँ पर dm³ को cm³ में कन्वर्ट करके लिखना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे पास जो वॉल्यूम आए वो cm³ में आएगा, ठीक है। तो अब हम इसको अरेंज कर लेंगे। देखें ये हमारे पास आई हुई थी मोलैरिटी 0.0198, तो ये हमारे पास M1 V1 है, M2 V2, ठीक है, गिवन कंसंट्रेशन है, ठीक है, और रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन हमारी ये है। तो अब इसका 0.0198 मोलैरिटी का कितना वॉल्यूम हम लें कि हमारे पास ये सोल्यूशन बन जाए, तो हम इसको जब अरेंज करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 505 cm³,
ठीक है। 1 डी एम क्यूब को हमने किस में कन्वर्ट करके लिखा है, 1000 सी एम क्यूब में, ताकि हमारे पास आंसर सी एम क्यूब में आए। अब जो है हमने बताना है कि इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है जिसकी मोलैरिटी M1 है, 0.0198 की MnO4 उसमें डाला हुआ है, ठीक है। उसकी मोलैरिटी ये है। अब हमने उसको प्रिपेयर करना है, तो हम एक अनदर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे, ठीक है, जिसके ऊपर यहाँ पे मार्क लगा होगा 1000 cm क्यूब वाला, क्योंकि हमें 1 dm क्यूब सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। और इसकी मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, 0.01 होनी चाहिए। तो अब हमने कैलकुलेट कर लिया है कि हमें वॉल्यूम कितना लेना है, इसका कितना वॉल्यूम हमने लेना है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, और उसका आंसर आया है हमारे पास 505 cm क्यूब, ठीक है। मीन्स के 505 cm क्यूब हम इस फ्लास्क से इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, 505 cm क्यूब, और उसमें फिर हम वाटर ऐड करते जाएंगे, ठीक है, वाटर ऐड करते जाएंगे और उसको अप टू द मार्क फिल कर लेंगे। अब जो है इसकी मोलैरिटी 0.0198 से 0.01 हो गई है, और उसका वॉल्यूम भी उतना ही है जितना हमें प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है, ठीक है। अब यही चीज़ आपने वर्डिंग की फॉर्म में लिखनी है। उसको कैसे लिखेंगे, मैयर 505 cm क्यूब वॉल्यूम बाय मेयरिंग सिलेंडर फ्रॉम 0.0198 मोलर KMnO4 सोल्यूशन, उसमें से हमने मैयर कर लिया मेयरिंग सिलेंडर के थ्रू, पोर इनटू 1 dm क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड मेक अप टू द मार्क बाय वाटर, ठीक है। और उस जहाँ तक मार्क लगा हुआ है वहाँ तक हमने उसको फिल कर लेना, तो ये सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी 0.01 मोलर KMnO4 सोल्यूशन। अब सेम यही जो हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 3 किया है, बिल्कुल यही स्टेटमेंट थी, स्टैंडर्डाइज द गिवन सोल्यूशन ऑफ KMnO4 एंड कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 1 dm क्यूब ऑफ 0.01 मोलर KMnO4 सोल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली, ठीक है। इसी को हमने क्या करना है, इसमें हमने स्टैंडर्ड सोल्यूशन डिफरेंट रख लेना है, ठीक है। यानी देखें हमारे पास KMnO4 को स्टैंडर्डाइज करना था, बाकी एट दी एंड हमें 1 dm क्यूब सोल्यूशन प्रिपेयर करना जिसकी मोलैरिटी 0.01 होनी चाहिए। लेकिन स्टैंडर्ड सोल्यूशन यहाँ हो गया है मोहर सॉल्ट, 0.1 मोलर मोहर सॉल्ट। तो अब इसकी इक्वेशन डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि अब आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 3 प्रिपेयर किया हुआ है, मतलब आपने उसको कहा कि भाई ये जो है ना फेडरल बोर्ड की लिस्ट में है, ये हम प्रिपेयर कर लेते हैं, मतलब आपने तैयारी कर ली उसकी। आपको KMnO4 की इक्वेशन FeSO4 के साथ .7 वाटर मॉलिक्यूल के साथ लिखनी आती है, लेकिन पेपर में हो सकता है आपको ये वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। और उसमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो है वो मोहर सॉल्ट की बना है, तो आपको मोहर सॉल्ट के साथ जब तक इक्वेशन नहीं आएगी तो बैलेंस्ड इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे। जब बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं आएगी तो आप N1 N2 नहीं फाइंड आउट कर सकते, फिर मोलैरिटी नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो हर स्टेप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से आपको ये तैयारी करवाई जा रही है कि आपको हर पॉसिबिलिटी आनी चाहिए, हर तरह का जो है वो रिएक्शन जितने भी पॉसिबल हैं वो उनकी इक्वेशंस भी लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। जब आप मोहर सॉल्ट के साथ इसको ट्रीट करेंगे, इसकी इक्वेशन लिखेंगे, मोलर रेशियोज फाइंड आउट करेंगे, ब्यूरेट रेटिंग से हम मीन वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। देन M1V1 ओवर N1 इज इक्वल्स टू M2V2 ओवर N2 फार्मूला से हम मोलैरिटी ऑफ KMnO4 फाइंड आउट कर लेंगे, और देन डाइल्यूशन इक्वेशन से हम एट द एंड अपना रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे। डाइल्यूशन इक्वेशन को हम कहते हैं M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, ठीक है। तो इसको हम चलें सीक्वेंस से हम देख लेते हैं इसकी सारी कैलकुलेशंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें ये ऑपरेटर्स यूज्ड है, केमिकल यूज्ड में यहाँ पर बाय मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक में क्या हो गया है कि फेरस सल्फेट भी उन्होंने लिख दिया, लेकिन फेरस सल्फेट का यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डिस्टिल वाटर होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ मोहर सॉल्ट होगा, ठीक है, और KMnO4 सोल्यूशन होगा, ठीक है। मोहर सॉल्ट की हमें मोलैरिटी पता है और KMnO4 की नहीं पता, उसकी हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला स्टेप तो वही वाला है जो आपने पहले ऑक्सैलिक एसिड के साथ भी KMnO4 जब ट्रीट करवाया, या फेरस सल्फेट के साथ भी करवाया, या मोहर सॉल्ट के साथ करवा रहे हैं, तो पहला स्टेप तो सारा सेम है। KMnO4 जो है 2 KMnO4 के मॉलिक्यूल्स 3 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, K2SO4 2 मैग्नी सल्फेट 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। यानी आपने यहाँ पर देखें, ये याद कर लें 1 2 3, ये देखें 1 K2SO4 2 MnSO4 और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। अब एक नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो
कितने मोहर सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है। तो अगर हमें पिछली इक्वेशन याद है तो उसके सेकंड स्टेप में भी हमें जो एक नेसेंट ऑक्सीजन, एक सल्फ्यूरिक एसिड और 2 FeSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर रहा था। ठीक है, अब आप देखें मोहर सॉल्ट और FeSO4 वाला कोई इतना डिफरेंस नहीं है। हम इसकी थोड़ी सी हिंट रख लेते हैं ताकि हमें वहाँ पर इजीली याद रह सके। FeSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, ठीक है, तो इसको अगर हमने मोहर सॉल्ट में कन्वर्ट करना है तो एक वाटर मॉलिक्यूल कम कर दें। ठीक है, FeSO4 के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स कर दें। ठीक है, और साथ हमने एक अमोनियम सल्फेट डालना है। ठीक है, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया मोहर सॉल्ट। ठीक है, तो ये मोहर सॉल्ट हो गया। और सेम जैसे FeSO4 के सेकंड स्टेप में जो है ना 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए थे, इसके भी 2 मोल्स यूज़ होंगे और इसको हम देख लेते हैं। तो इसको देख लेते हैं हम इसको। अच्छा, फर्स्ट स्टेप का तो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड स्टेप के रिएक्टेंट्स को भी डिस्कस हो चुका है। जैसे FeSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल्स था तो हमने मोहर में 6 वाटर मॉलिक्यूल्स और एक वाटर मॉलिक्यूल की जगह हमने अमोनियम सल्फेट डाल दिया तो ये मोहर सॉल्ट बन गया। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोहर सॉल्ट के साथ 1 H2SO4 और एक ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट कर रहा है कम्प्लीटली। और वो क्या बना रहा है, अब यहाँ पे देखेंगे फेरस सल्फेट था ना, तो इसने फेरिक में तो जाना ही जाना था। ठीक है, जैसे कि पिछले एक्सपेरिमेंट में गया था Fe2SO4 का थ्राइस। अब हमने ये जो एक एडिशनल चीज़ ऐड की है अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो इसके भी हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, वो भी अलग से हो जाएंगे, मतलब अलग से। अभी ये कंबाइंड फॉर्म में था ना तो ये अलग से बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अब आपके पास यहाँ पर वाटर कितने हैं, देखें 6 2 12 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी हैं ये हमारे पास। ठीक है, तो ये H2 जो सल्फ्यूरिक एसिड का H2 है और ये नेसेंट ऑक्सीजन एक और वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है, तो 6 2 12 और 1 13 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएंगे। अब नेसेंट ऑक्सीजन को कट ऑफ या इक्वलाइज करने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन को होल को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम फाइनल लिखें, देखें 2KMnO4 आ जाएगा। ठीक है, 2KMnO4 और ये जो है पूरा का पूरा ये जो मोहर सॉल्ट के 2 मॉलिक्यूल्स थे तो अब ये 10 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे क्योंकि पूरी इक्वेशन को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर जो है 3 हैं और नीचे 4 हैं। ठीक है, 4 नहीं है बल्कि 5 हैं, 5 क्योंकि पूरी इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई हुई है। 5 और 3 8 सल्फ्यूरिक एसिड हैं। ठीक है, ऑक्सीजन इधर और इधर आपस में कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, 1 K2SO4 2 MnSO4 और 3 वाटर। ठीक है, अब वाटर भी 3 आपने लिखने नहीं है अभी क्योंकि नीचे भी वाटर, नीचे वाली इक्वेशन में वाटर जो है वो आपने उसको पहले कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, KSO4 लिख दिया, MnSO4 लिख दिया और ये जो हमारे पास फेरिक सल्फेट है ये भी 5 हो जाएंगे और अमोनियम सल्फेट जो है वो 10 हो जाएंगे। ठीक है, और वाटर 13 5 65 हो जाएंगे और 65 में 3 ऐड करेंगे तो वो 68 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने डिटेल से इसको डिस्कस कर लिया है। आपने 5 to 10 टाइम्स इसकी प्रैक्टिस करनी है तो ये आप बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आपको ये मेमोराइज़ हो जाएगी। और अगर आपको कोई भी रिडॉक्स इक्वेशन आती है, चाहे वो ऑक्जेलिक एसिड के साथ आ जाए KMnO4 या या क्या कहते हैं FeSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल के साथ आ जाए या मोहर सॉल्ट के साथ आ जाए तो आप इजीली जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे। और अभी इसकी मोलर रेशो अगर हम देखें KMnO4 और मोहर सॉल्ट के दरमियान में क्या मोलर रेशो है तो वो है 2:10। ठीक है, तो ये देखें 2:10 लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन मोहर सॉल्ट लिया हुआ है, इंडिकेटर KMnO4 इटसेल्फ एज अ इंडिकेटर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और लाइट पिंक कलर जो है वो इसका है एंड पॉइंट। प्रोसीजर सेम रिपीट हो रहा है और ये हमारे पास ब्यूरेट रीडिंग हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारे पास 0 पॉइंट, ये देखें यहाँ पे ये लॉन्ग लाइन लगी हुई है ना, तो ये 0.6 पे है और ये 14.123 14.3 पे है, ये 4.9 पे है और ये फिर आगे आ जाता है यहाँ पे 18.567 18.7 पे है और 9 पॉइंट यहाँ पे 9 पे है रीडिंग। और लास्ट में रीडिंग कहाँ नज़र आ रही है, ये नज़र आ रही है 23.567
23.7। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल इजी हैं और मतलब आप इजीली इसको रीड आउट कर लेंगे। फाइनल में से इनिशियल रीडिंग माइनस करें, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा KMnO4 यूज्ड, और इसकी मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 13.7 प्लस 13.8 प्लस 13.8, जो आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 13.8 cm3। ठीक है, तो अब हमारे पास ये देखें, आपने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो मोलैरिटी के लिए M1V1 ओवर M2V2 ओवर N2 का फॉर्मूला लगाना है। KMnO4 को आपने लेफ्ट साइड पे रखना है, मोहर सॉल्ट को राइट साइड पे। तो आपने M1 फाइंड आउट कर लिया 0.0145। तो अब डाइल्यूशन इक्वेशन तो बहुत इजी है, गिवन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन। गिवन में हमें 0.0145 गिवन है और हमने 0.01 मोलर का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, और हमें इसका V1 कितना लेना चाहिए और उसको कहाँ तक डाइल्यूट करना चाहिए, 1000 cm³ तक। ठीक है, क्योंकि 1 dm³ हमने प्रिपेयर करना है सोल्यूशन। तो अब आ जाएगा 390 cm³। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपने लिखनी है कि मेजर 390 cm³ वॉल्यूम by measuring cylinder from the 0.0145 molar KMnO4 solution and pour it into the 1 dm³ volumetric flask and make up to the mark by water। यानी उसको आप भर दें, फिल कर लें up to the mark by water। तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा दैट विल बी 0.01 मोलर KMnO4 सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट 2। अब टेस्ट 2 भी अगर हम देखें तो पहले दोनों एक्सपेरिमेंट जो हम कर चुके हैं उसमें हमने KMnO4 को स्टैंडर्डाइज किया था। ठीक है, आइदर FeSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल से या मोहर सॉल्ट से, और एट दी एंड हमने 0.01 मोलर का जो है वो सोल्यूशन जो प्रिपेयर किया था उसका वॉल्यूम जो है वो 1 dm³ था। तो अब इन वाले जो एक्सपेरिमेंट है टेस्ट 2 और टेस्ट 3, इसमें ये जो है वो आपने जो फाइनल वॉल्यूम प्रिपेयर करना है वो आपने 500 cm³ प्रिपेयर करना है। तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही इजी है, सारा का सारा वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अब अगेन यहाँ पर आपके पास दो चॉइसेस आ जाती हैं कि आपको क्या गिवन है, आपको स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या गिवन है। सैम्पल तो आपके पास KMnO4 ही है, ठीक है, और एट द एंड आपने डाइल्यूशन करनी है और 0.01 मोलर सोल्यूशन बनाना है इन 500 cm³। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या गिवन है, अगर FeSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल्स गिवन है तो उसके साथ आपने इक्वेशन लिखनी है, और अगर मोहर सॉल्ट गिवन है तो उसके साथ लिखनी है। तो ये दोनों आपने टेस्ट 2 और टेस्ट 3 में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ब्यूरेट रीडिंग लेंगे, मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे और फिर डाइल्यूशन से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टेस्ट 2 को हम प्रॉपरली कर रहे हैं। ब्यूरेट, पिपेट, फनल, ये हमारे पास ऑपरेटर्स यूज़ आ जाएगा। केमिकल यूज में देखें हमारे पास KMnO4 का सोल्यूशन है, डिस्टिल्ड वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमने किस चीज़ का लिया है, FeSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल्स, और उसकी मोलैरिटी 0.1 है। ठीक है, प्रोसीजर तो सेम रिपीट हो रहा है। अब देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विच इंडिकेटर इज़ यूज फॉर द टाइट्रेशन एंड व्हाट इज़ द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। तो अब हम वही कहेंगे कि रेडॉक्स टाइट्रेशन हैं, तो इसमें KMnO4 ही यूज़ हो रहा है। देखें KMnO4 इट सेल्फ एक्ट एज एन इंडिकेटर, और लाइट पिंक विच इज़ द एंड पॉइंट। ठीक है, लाइट पिंक जो है वो हमारे पास कलर अपीयर होगा। ठीक है, दैट विल बी द एंड पॉइंट। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, राइट द ओवरऑल इक्वेशन। अब इक्वेशन हो सकता है कि इस तरह से अलग अलग स्टेप्स में दी भी हो, लेकिन उसको फिर आपने ओवरऑल इक्वेशन जब लिखनी है तो आप देखें यहाँ पर 5 ऑक्सीजन हैं और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है। इसको बैलेंस करने के लिए पूरी इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस लिहाज से आपने फिर बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमने ब्यूरेट की रीडिंग लेनी है। ब्यूरेट की रीडिंग हम यहाँ पर देखते हैं 7.1 आ रही है, 16.2 है, साथ साथ चेक कर लेते हैं। 7.1, 16.2, 10.5 5 है, 1 2 3 4 5, 10.5, और यहाँ पर क्या आ रही है 19.7, 10.5 और 19.7। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है 12 और इधर 21.3, 12 और 21.3। तो अब हम फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग को माइनस कर देंगे, हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी KMnO4 यूज्ड, और इनको ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो मीन वॉल्यूम आ जाएगा 9.2।
ठीक है। और जब हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है तो KMnO4 के 2 मोल्स हैं और FeSO4 के 10 मोल्स हैं, ठीक है। तो ये N1 और N2 की वैल्यूज़ भी हम इजीली जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। हाफ ऑफ मार्क्स का ये है, ठीक है। फिर हमने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है कि MnO4 की सेम उसी प्रोसीजर से M1V1/N1 इज इक्वल्स टू M2V2/N2 एंड देन हमारे पास आ जाता है फाइनल जो हमने रिक्वायर्ड सोल्यूशन बनाना था। सिर्फ ये लास्ट स्टेप डिफरेंट था एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से। ये जो टेस्ट नंबर 2 है ये सिर्फ ये लास्ट स्टेप में डिफरेंट है कि हमने 0.01 मोलर ही सोल्यूशन बनाना है लेकिन 500 cm³ बनाना है, ठीक है। और जो हमारे पास KMnO4 की गिवन कंसंट्रेशन है वो 0.217 है, उसको हम डाइल्यूट करेंगे, कितना उसमें वाटर डालें, ठीक है। तो वो हमने पहले ले लिया कि इसका वॉल्यूम कितना लेना है, 230 cm³। मैं 230 cm³ वॉल्यूम बाय मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम 0.0217 मोलर KMnO4 सोल्यूशन, और फिर उसको हमने पोर करना है इनटू 500 cm³ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है। उसमें डालेंगे एंड मेकअप अप टू द मार्क बाय वाटर, और उसको मतलब पूरा भर दें। कब कहाँ तक भरना है, अप टू द मार्क बाय वाटर। तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है वो 0.01 मोलर KMnO4 सोल्यूशन होगा, ठीक है। और उसका वॉल्यूम होगा 500 cm³। सेम हमने जो अभी टेस्ट 2 किया था उसी तरीके का ये टेस्ट 3 भी है, लेकिन यहाँ पर हमने FeSO4 की जगह हमने मोहर सॉल्ट को स्टैंडर्ड सोल्यूशन ले लेना है। उसी के अकॉर्डिंगली हमारी इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी। बाकी ब्यूरेट की रीडिंग और मोलैरिटी और डाइल्यूशन के फार्मूलाज वही रहेंगे। तो इसको हम प्रॉपरली देख लेते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये FeSO4 जो है वो बाय मिस्टेक यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर यूज़ हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड स्टैंडर्ड सोल्यूशन और मोहर सॉल्ट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। प्रोसीजर सेम वही है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखें कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। विच इंडिकेटर इज़ यूज। अगेन हमारे पास क्या है, KMnO4 इटसेल्फ एक्ट एज एन इंडिकेटर, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ द कलर चेंज आफ्टर एडिशन ऑफ KMnO4 सोल्यूशन, ठीक है। लाइट पिंक आ जाएगा, लाइट पिंक विच इज़ द एंड पॉइंट, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है मोहर सॉल्ट के साथ, ठीक है। आपको वैसे भी लिखनी आनी चाहिए, अगर नहीं दी हुई तो आप लिख सकें, और अगर लिखी हुई है तो उसको बैलेंस भी कर सकें, ठीक है। तो अब आप इसको इजीली बैलेंस भी कर लेंगे क्योंकि इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्यूरेट की रीडिंग हमने लेनी है, ठीक है। ब्यूरेट की रीडिंग हम देख लेते हैं, यहाँ पर शेडेड एरिया 0.6 है और इधर तो 10.5 लग रहा है, 0.6 और 10.5, ठीक है। अच्छा, इधर है जी 4.5 4.9 है और 4.9 एंड 14.9, 4.9 और 14.9, और यहाँ पे 9.8 है और 19.9, 9.8 और 19.9। फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग माइनस करें और इसका मीन वैल्यू फाइंड आउट कर लें। बैलेंस इक्वेशन लिखी हुई है तो N1 और N2 की वैल्यू यानी कि MnO4 और मोहर सॉल्ट की जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो भी हम लिख सकते हैं 2:10, और KMnO4 की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। 1 मार्क्स का है ये कैलकुलेशन, अगेन हम बार बार इसको फाइंड आउट कर चुके हैं। 0.02 मोलर जो है इसकी मोलैरिटी आई है KMnO4 की। अब हमने जो एंड पे 500 cm³ का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, ठीक है, और जिसकी मोलैरिटी 0.01 होनी चाहिए। तो गिवन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन, ठीक है। तो 0.02 मोलर का कितना वॉल्यूम लिया जाए कि वो 0.01 बन जाए और उसका वॉल्यूम 500 होना चाहिए। तो 250 cm³ आंसर आया। तो इसको आप एक्सप्लेन भी करेंगे, लिखेंगे कि मैयर 500 cm³ वॉल्यूम। अब यहाँ पर ये 500 नहीं है, बाय मिस्टेक यहाँ पे 500 लिखा गया है, यहाँ पे 250 होना चाहिए था, ठीक है। मैयर 250 cm³ वॉल्यूम बाय मेयरिंग सिलेंडर फ्रॉम 0.02 मोलर KMnO4 सोल्यूशन एंड पोर इट इनटू 500, यहाँ पे भी होना चाहिए 500 cm³ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड मेकअप अप टू द मार्क बाय वाटर, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको करेक्ट कर लेना है। सो द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज़ फाउंड टू बी 0.01 मोलर, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट 4, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ FeSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल्स इन 500 cm³ ऑफ द गिवन सोल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली। मीन्स कि आपको 500 cm³ सोल्यूशन दे दिया गया है,
ठीक है, उसमें आपको नहीं पता कि कितना FeSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ये डाला हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगेन आपने टाइट्रेशन करनी है, कोई ना कोई स्टैंडर्ड सोल्यूशन देखना होगा। तो जो भी स्टैंडर्ड सोल्यूशन है आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। तो यहाँ पर KMnO4 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो 0.02 मोलर एज अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं। तो FeSO4 की KMnO4 के साथ इक्वेशन हम बार बार जो है डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, देख चुके हैं। ठीक है, और उसकी मोलर रेशियोज़ भी हमें पता है 2:10। ब्यूरेट की रीडिंग जो है वो हम नोट करेंगे और फिर हम मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे। मोलैरिटी किसकी फाइंड आउट करेंगे, FeSO4 की। ठीक है, मोलैरिटी FeSO4 की फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद फिर हम मोलैरिटी को जब मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पर DM³ जो है वो अमाउंट आ जाएगी। तो उसको जब हम हाफ कर लेंगे तो हमारे पास 500 में कितना है वो आ जाएगा। तो इसको हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लें, ऑपरेटर्स यूज्ड, केमिकल्स यूज्ड, केमिकल यूज्ड में FeSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये इसी को हमने इसी की अमाउंट फाइंड आउट करनी थी और KMnO4 को हमने एज अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन लिया है 0.02 मोलर। बाकी सल्फ्यूरिक एसिड तो है ही है और डिस्टिल्ड वाटर, 7 प्रोसीजर है। अच्छा, अब क्वेश्चंस देख लें। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिएक्शन बिटवीन KMnO4 एंड FeSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इनके दरम्यान में किस किस्म का रिएक्शन होता है, इट इज़ द रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है या कुछ भी। ठीक है, तो सिंपल हम बता सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। व्हाट इज़ द कलर चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ KMnO4। तो ये हमारे पास लाइट पिंक आ जाता है विच इज़ द एंड पॉइंट। और अगेन इसकी जो इक्वेशन है, बैलेंस इक्वेशन, वो आपने प्रैक्टिस करनी है। बहुत ज़्यादा हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। रीडिंग्स हम देख लेते हैं कि हमें हम जो है वो रीडिंग्स कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर 1 है रीडिंग, आई थिंक सो 1 नहीं 0 और 11 पॉइंट, अच्छा ये 0 और 11.1 है। फिर इधर कौन सी है, कुछ शेडेड सही नज़र नहीं आ रहा, 12 है और 23 पॉइंट, यहाँ पे 12 है, 23.1 है। इधर 16 नहीं 15.1 लग रहा है, 15.1 और 26.2, 15.1 और 26.2। ठीक है, तीनों को हमने फाइनल में से इनिशियल माइनस किया तो 11.1 आ जाता है और उसका मीन लें तो भी वही आ जाएगा। ठीक है, अगेन हमारे पास N1 N2 जो है वो 2:10 है। 2 KMnO4 7 FeSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। फिर इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है तो M2 फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, और M2 जब हमारे पास फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.111 मोलर। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेट द मास ऑफ FeSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल्स पर DM³। तो वो फाइंड आउट करना है तो हमने मोलैरिटी को मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जो मोलैरिटी आई है उसको मोलर मास आपने इस तरह से कैलकुलेट करना है जैसे कि सामने यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है। तो 0.111 इंटू 278 तो 30.86 ग्राम्स आ जाता है। लेकिन हमें तो पर DM³ में नहीं फाइंड आउट करना अमाउंट, हमें 500 cm³ में करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, 1000 cm³ में 30.86 है, 1 cm³ में कितना होगा और 500 में कितना होगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.43. The mass of FeSO4.7 water molecules in 500 cm³ of the solution is 15.43 grams. लास्ट जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का टेस्ट है, टेस्ट 5, डिटरमिन द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मोहर सॉल्ट। मतलब मोहर सॉल्ट की हमें परसेंटेज प्योरिटी देखनी है। क्यों, क्योंकि उसमें हमने 15 ग्राम ऑफ मोहर सॉल्ट लिया है और उसको 250 cm³ में हमने डिज़ोल्व कर लिया है। अब हमने देखना कि ये कम्प्लीटली मतलब प्योर है या नहीं 100%। ठीक है, तो मतलब कैलकुलेशन से जब हम करेंगे तो उसमें कितना ग्राम्स आएगा। अभी तो इनिशियली हमने इसको 15 ग्राम्स लिया हुआ है। तो सैम्पल हमारे पास मोहर सॉल्ट है 15 ग्राम्स इन 250 cm³। स्टैंडर्ड सोल्यूशन हम KMnO4 के साथ इसको टाइट्रेट कर रहे हैं। इसकी इक्वेशन हम इजीली लिख लेंगे, ब्यूरेट रीडिंग लेंगे, फिर हम मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, M2, ठीक है, M2 मीन्स के मोहर सॉल्ट की, और फिर अमाउंट ऑफ दी मोहर सॉल्ट पर DM³ फाइंड आउट करें मोलैरिटी को मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। तो पर DM³ तो यानी 1000 cm³ होते हैं ना, 1000 में तो हमें नहीं चाहिए, तो 1000 की जगह हम 250 में जब फाइंड आउट कर लेंगे फिर हम परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको प्रॉपरली देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया जा सकता है, ऑपरेटर्स यूज्ड, केमिकल यूज्ड, ठीक है, प्रोसीजर है। अच्छा, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट का तो आपको वैसे ही पता है फार्मूला, ठीक है, आपने प्रिपरेशन की हुई है कि FeSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल्स में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें, 6 लिख दें और उसकी जगह अमोनियम सल्फेट डाल दें, तो ये आपके पास मोहर सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। अच्छा, वाई KMnO4 इट सेल्फ एक्ट एज एन इंडिकेटर, क्यों वो इट सेल्फ इंडिकेटर एक्ट करता है? इट इज़ बिकॉज इट्स सोल्यूशन इज़ पर्पल इन कलर एंड इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ KMnO4 गिव्स अ वेरी डार्क कलर टू द सोल्यूशन, thus it becomes easy to tell the end point of the titration, ठीक है। तो ये इसका रीज़न लिखी हुई है, सिंपल। अच्छा, राइट ओवरऑल रिएक्शन इक्वेशन, तो रिएक्शन इक्वेशन की वैसे भी आपने प्रैक्टिस की है तो आप इजीली लिख लेंगे। अच्छा, ब्यूरेट रीडिंग, यहाँ पे शेड शो हो रहा है ब्यूरेट रीडिंग का 3.1 और 15.1 2 3 4 5 5 6 15.6 3.1 15.6, अच्छा 6.1 और 18.6 6.1 और 18.6, अच्छा 10 है और इधर क्या आ रही है 22.6, 10 और 22.6, तो सारा सब का जो आंसर निकाला है वो 12.5 12.5 12.6 आया है। उनकी मीन लेंगे तो 12.5 आ जाएगा और इनकी N1 और N2 की वैल्यूज़ मींस के KMnO4 2 मोल्स होते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में और मोहर सॉल्ट 10 मोल्स होते हैं उसके। और इस तरह से हमने क्या करना है, मोहर सॉल्ट की जो है परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट कर रहे हैं तो मोहर सॉल्ट का मोलैरिटी फाइंड आउट कर लेंगे, तो जो आ जाएगी हमारे पास 0.125 मोलर, ठीक है, 0.125 मोलर आ गई। तो अब मास ऑफ मोहर सॉल्ट पर DM क्यूब हमने फाइंड आउट करना है, तो उसकी मोलैरिटी को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले तो उसका मोलर मास फाइंड आउट कर लेंगे प्रॉपर्ली, देखें कितना लंबा ये सॉल्व हुआ हुआ है, ठीक है, और फिर इसको मोलैरिटी को मोलर मास 392 से मल्टीप्लाई करें, 49 ग्राम्स पर DM क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इनिशियली तो आपको 1000 cm क्यूब में नहीं चाहिए था, 250 में चाहिए था, तो आपने 1000 cm क्यूब में 49 है, 1 में कितने होंगे और 250 में कितने होंगे वो फाइंड आउट कर लिया। अब परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द मोहर सॉल्ट इज इक्वल्स टू मास ऑफ मोहर सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैलकुलेशंस पर 250 cm क्यूब डिवाइडेड बाय इनिशियल मास ऑफ द मोहर सॉल्ट डिजॉल्व पर 250 cm क्यूब इनटू 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 81.67%। परसेंटेज प्योरिटी आपने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो लिस्ट गिवन है एक्सपेरिमेंट्स की सेक्शन ए के 4 एक्सपेरिमेंट्स की, तो थर्ड एक्सपेरिमेंट और उसके साथ 5 टेस्ट्स हमने बहुत डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं, सारी कैलकुलेशंस ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको कुछ भी वहाँ पर पूछा जाएगा तो आप इजीली आंसर कर लेंगे। आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है ताकि वहाँ पर टाइम बहुत कम होता है, 1 आवर में आपको कोई भी चीज़ भूलनी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 4 और उसके जस्ट 2 टेस्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे, तो हमारा सेक्शन 1 जो है वो कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।